स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए अपनी आर्ट की क्लास में आते हैं और आज हम लोग अपने इस आर्ट क्लास में देखेंगे कि नाइन्थ कक्षा 6 की जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो है अध्याय 9 से लेकर जो हम लोग इसमें देखेंगे, अध्याय 9 से लेकर आगे 10 तक जो भी चल पाएंगे देखेंगे। तो भारतीय संगीत में विविधता के बारे में हम लोग देखेंगे। उद्देश्य है इसका उद्देश्य भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों के गीत सुने और सीखें। आइए एक मणिपुरी गीत सीखें और उसका करें जो है। हाँ उरीत नपंधी मणिपुरी, हाँ उरीत नपंधी नमाना कोवी तदाबी नपाना कोवी कुंभ दाबी या होई होई या होई होई। ये एक मणिपुरी गीत है और यह मणिपुरी गीत जो है मणिपुर के लिए जो है के रूप में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका अर्थ है कि जो है उरीत पक्षी ने अपनी माता की पुकार सुनी, न ही अपने पिता की पुकार सुनी, न अपनी माता की पुकार सुनी और न ही अपने पिता की पुकार सुनी। अपने अपने हाथों से ताली बजाओ और पक्षी को बुलाओ। लाल रंग का उरीत पक्षी कबूतर के समान होता है जिसका पेट बड़ा होता है और जो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। आप अपने हाथों से ताली बजाओ और पक्षी को बुलाओ। ये कक्षा 6 के अध्याय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो बताइए केरल का नाव गीत बच्ची पुट्टू सीखें जो है। तो बच्ची पट्टू गीत सीखें। बच्ची पट्टू गीत एक पारंपरिक नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। यह ध्यान रखिएगा दौड़ कि बच्ची पट्टू गीत एक पारंपरिक नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है जो कि केरल की अगर आप देखें तो यह दिख भी रहा है कि जहाँ पर जो है महिला पुरुष मिलकर जो है एक नाव दौड़ करते हैं। यह नेहरू झील है, वहाँ पर उसमें नौका दौड़ किया जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं जो कि केरल के बैंक वाटर में होता है। यह नौका दौड़ राज्य में सांस्कृतिक उत्सवों का एक अभिन्न अंग है। वे उत्साहपूर्वक लयबद्ध रूप से इसे गाते हैं और जो है कुचुपुट्टू इसे कहते हैं। कुट्टानंदन पुनजाइले मलयालम भाषा में है और यह गीत है और इसको गाते हुए वहाँ की जो है दौड़ केरल की सर्प नौका दौड़, और जो नाव होती है वो सर्प के समान बनाई जाती है, उसी केरल की सर्प नौका दौड़ भी इसे कहते हैं जो है। तो जो गीत है उसमें अर्थ में है, इस गीत में केवल राज्य के कुटनाड क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन हुआ है। इसके साथ ही यह गाना गाने की इच्छा और प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेने को भी व्यक्त करता है जो है। क्या आप जानते हैं असम की सदिया में वर्ष 1926 को उत्कृष्ट संगीतकार का जन्म हुआ था। उस उत्कृष्ट संगीतकार का जन्म हुआ था जो है वह, जिनका नाम भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका की बात करते हैं। यह संगीतकार थे। 1926 को असम में इनका जन्म हुआ था। असम के पार्श्व गायक हैं, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, कलाकार, संपादक, फिल्म निर्माता और शिक्षाविद आज थे, जिन्हें व्यापक रूप में सुधा कोंथो के नाम से जाना जाता है। सुधा कोंथो के नाम से इन्हें जाना जाता है भूपेन हजारिका को। उन्होंने संगीत को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयोग किया और कई प्रेरणादायक गीतों की रचना की। उन्हें भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था जो है। 26 को जन्म हुआ था और 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। भूपेन हजारिका की बातें की जा रही है और संगीतकार, गायककार, अभिनेता आज के रूप में इन्हें जाया जाता है। ये पार्श्व गायक थे, असम के पार्श्व गायक थे जो है। पूर्वोत्तर असम में मतीरे मोटे जैसी धुनें हैं जो है कि असमिया में कई भाषाओं में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे असमिया के गीत जो है मनाया जाता है, गाए जाते हैं। और उसी तरह से जो है अर्थ इसमें जो है ये है, इसमें गायक पृथ्वी के प्रेम को व्यक्त कर रहा है। आकाश के रंगों तथा समुद्र के मोतियों के बजाय धरती पर प्रसन्नता ढूंढने की बात करता है। गायक को लग रहा है कि प्रकृति के सभी पक्ष जैसे सूरज की रोशनी या जंगल आज पृथ्वी पर हैं और अन्यत्र मूल्यवान हैं। आइए पश्चिम में गुजरात की धरती पर चलें और पोटाना जे दरिया गीत सीखें। गुजराती का पोटना जे दरिया माँ पोताना जय डुबकी थी, ये गीत है और गुजरात का गुजराती भाषा में ये गीत है। तो संगीत के जो है यह गीत जीवन को सागर की यात्रा की उपमा देते हुए यात्रा को दर्शाता है। नाविक सागर में अपनी नाव की दिशा निर्धारित करते हुए आगे बढ़ता है। इस यात्रा में प्राप्त मोती जीवन के उन मूल्यवान क्षणों और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो सागर में यात्रा के दौरान अनुभवों से मिलते हैं। गरबा नृत्य गुजरात की एक पारंपरिक जो कि गरबा नृत्य है, गुजरात का गरबा नृत्य है। गरबा
गुजरात की एक पारंपरिक गायन विधा है, लोक नृत्य है और लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इस प्रमुख अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, तबला, ढोलक और मधुर वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, बांसुरी आदि का वादन होता है। हाथ से ताली देना और डांडिया की छड़ियों को एक दूसरे से मिलाकर बजाना भी लय प्रदर्शित कार्य करता है। मधुर स्वर समुदायों की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाती है जो आकर्षक प्रतीत होती है और हर्ष तथा उल्लास की भावना को प्रकट करती है। नृत्यांगना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को इस गीत के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। नृत्यांगना कृष्णा कुंडा अपने प्रेम के बारे में गा रही हैं। गीत के बोल थारी बनके रे, यह जो है गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात का लोकनृत्य कौन सा है? गरबा है। आगे देखते हैं तमिल में जो है, तमिल का जो है थाविल यहाँ का जो है कई विविधता के रूप में थाविल यहाँ का वाद्य यंत्र है। देखिए, और यह जो है थाविल के अंतर जो है चेंडा एक जो है जो रख कर लकड़ी से बजाया जाता है। तो इस गीत में गायक को आनंद बनाया जाता है। गीत महत्वपूर्ण है। और अगर देखें तो यहाँ पर जो है कन्नड़ गीत चेलुबैया, यह है कन्नड़ का नृत्य है। कर्नाटक का आनंद से भरा लोक नृत्य है चेलुबैया, और इसमें लोगों को नृत्य करने और कर्नाटक के चित्रदुर्गा कला सहित आसपास की सुंदरता को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में गीतों के समय विभिन्न शीर्षक से विभिन्न विविधता की धुन की महत्ता का अनुभव होगा जो है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो है पंजाबी की जो है चिमटा, पंजाब में ओजिंद माही बाजरे यानी कि पंजाब का जो लोकगीतों में है, तो पंजाबी वहाँ की भाषा है पंजाब की, और यहाँ पर चिमटे की ताल पर गाया जाता है। तो यहाँ पर ख़ास है पुंगी भी बजाई जाती है, यह भी जो है वहाँ का वाद्य यंत्र है। और छतरी कुलवसना मराठी भाषा में गाए जाने वाले गीत होते हैं। और इन गीतों में अगर देखें तो खासकर जो है अर्थ गीत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसकी वंशावली, वीरता और उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। इसमें उनके नेतृत्व और महाराज के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा के भाव को व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मराठी है, छत्री कुलवत्सना गीत है और संगीत है, और यह है खासकर अगर देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला यह गीत माना जाता है। उनकी वंशावली, वीरता और उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। इसमें उनके नेतृत्व और साहस के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा के भाव को भी व्यक्त किया जाता है। जो उसी तरह से पंजाबी जो है यह गाना प्रेम और प्रियजनों के लौटने की इच्छा के साथ व्यतीत किए मधुर क्षणों को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर देखें तो आगे जो है ईश्वर की ओर भक्त का मार्ग है। भारतीय संगीत को समाज की परंपराओं और प्रथाओं से लिया जा गया है। इसमें भारतीय संगीत की अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक रूपांकन के रूप में भक्ति या समर्पण सबसे पहले आता है। कीर्तन, शबद, भजन और कव्वाली संगीत में भक्त पक्ष के उदाहरण है। शबद जो है नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, और कीर्तन, ये सभी जो है भक्त के ईश्वर की भक्ति में विविध रूप से चारित किए गए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संत तुकाराम की रचना अभंग कीर्तन है। यह गीत यह संदेश है कि एक सच्चे मनुष्य को इस रूप में पहचाने कि दूसरों के संकट और पीड़ा को गहराई से अनुभव करता है, इसके प्रति सहानुभूति रखता है। ऐसे दयालु व्यक्तियों के हृदय में भगवान का वास होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शबद ऐसे गीत हैं जो गुरुद्वारे में गाए जाते हैं। शबद ऐसे गीत हैं जो गुरुद्वारे में गाए जाते हैं। यह गीत अत्यधिक चिंता करने से मुक्त होने का परामर्श देता है, क्योंकि सब कुछ अंततः ईश्वरीय इच्छा से निर्धारित होता है। भगवान ने पानी में जीव जंतु बनाए हैं, उनका भरण पोषण भी करता है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से चिंता छोड़कर विश्वास रखने को कहते हैं। चाहे नदी हो या महासागर, इसमें रहने वाले जीव जंतु जीवित रहने में सक्षम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों का ध्यान रखता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो है गिरजाघरों में गाए जाने वाले भजन, तो गिरजाघर में जो जाए होने वाले भजनों के बारे में देखते हैं कि कैसे ये गिरजाघर में, चर्च में, गिरजाघर में गाए जाने वाले भजन कौन है। मुझे मेरे दीपक में तेल दो, मुझे जलाते रहो, मेरे दीपक में तेल दो, मैं प्रार्थना करता हूँ।
ये है। यह गीत एक ईसाई भजन है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर आस्था और भक्त को बनाए रखने के लिए अपने शरीर रूपी दीपक में विश्वास रूपी ईंधन अर्थात तेल को मांगता है। यह राजाओं को राजा के रूप में ईसा मसीह को चित्रित करता है जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ईसाई गीत है जो है, एक प्रार्थना गीत है जिसे कि चर्च में गाया जाता है। उसी तरह से सूफ़ी गीत देख लेते हैं। सूफ़ी मोमिना माँ वो सूफ़ी गीत है। सूफ़ी गीत में अगर देखें तो फ़ारसी भाषा में गाया जाता है। और मोमिना माँ दूध लेके इमा आके, जिस मिसा माँ दूध लेके आया जाए, तो ऐसे गीत है। यह सूफ़ी गीत है। जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी जो रूमी नाम से विख्यात थे, जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी जो रूमी नाम से विख्यात थे, उन्होंने फ़ारसी भाषा में लिखा था। मसनवी एक ऐसा काव्य संग्रह है जो कुरान से संबंधित उपाख्यानों तथा कहानियों से प्रेरित है। मसनवी में उल्लेखित यह सूफ़ी गीत सभी के अंदर एक ही दिव्यता की बात करता है और कहता है कहता है कि जब हम अपने शारीरिक वर्ण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें अनुभव होता है कि हम आपको चलाने वाली जीवन शक्ति आत्मा एक ही है। भारतीय संगीत की शैलियों में भारतीय संगीत कई शैलियों का सम्मिश्रण है। इसमें शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी और कर्नाटक के साथ साथ लोक उपशास्त्रीय भक्ति देशभक्ति और फिल्म संगीत भी सम्मिलित है। अलग अलग शैलियों का संगीत सीखना केवल आनंददायक ही नहीं होता अपितु स्थानीय संस्कृति और परंपरा की समझ को भी विकसित करता है। संगीत की कुछ शैलियों को चुनिए, उन्हें सीखिए और अपने मित्रों परिजनों को प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर जो है संगीत की बातें की गई हैं, भारतीय संगीत की जो है तो उसके के बारे में है। और ये आज की क्लास में जो हम लोगों ने 9th के बारे में देखा, 9th की कला के बारे में देखा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट आगे जो है 10th की कक्षा 10 की क्लास के बारे में देखेंगे। तो आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कैसे जो है किन संगीतों के बारे में यह 6 की NCERT के बाद हम लोग 7th की NCERT, 8 की NCERT और 11th की और 12th की NCERT के बारे में भी कला में देखें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप, चूँकि मैंने आपको बैच लेने के लिए अगर आप जुड़ सकते हैं तो आप जुड़िए, रिवीजन करिए। आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा होने वाली है तो आपके जो है NCERT से क्वेश्चन आपको संपूर्ण तैयारी का एक यह अंग है और NCERT आप जरूर अध्ययन करिए जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।